चार दोस्त अंधेरी रात में एक तालाब के किनारे बैठे थे। तालाब के चमकीले पानी में पूनम के चांद का अक्स काफी लुभावना नजर आ रहा था। बीच बीच में काले बादल चांद को अपनी आगोश में लेकर आगे निकल जाते। सभी दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। बीच में बहुत सारी खाने की चीजें और शराब भी रखी हुई थी। सभी दोस्त मिलकर बड़ी चाव से उन चीजों पर हाथ साफ कर रहे थे। भाई, कोई डरावना किस्सा सुनाओ ना। और राकेश किस्सा सुनाने लगा। रात के करीब 1 बजे थे। आधी रात का वो समय, साथ ही हल्की बूंदाबूंदी देखकर लग रहा था कि जोरों की बारिश होने वाली है। शहर की सुनसान सड़क पर एक ऑटो चलता हुआ दिखाई दे रहा था। ऑटो ड्राइवर हल्की सीटी बजाते अपने मूड में था कि तभी सड़क की एक तरफ कोई खड़ा नजर आया। ऑटो नजदीक ले जाते हुए ऑटो ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? अगली नुक्कड़ पर। और वो महिला ऑटो में सवार हो गई और कुछ ही देर में उनकी ऑटो दोबारा उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। ऑटो में बैठे उस औरत का पल्लू धीरे धीरे रिक्शे से बाहर जाते हवा में लहराने लगा। मैडम जी, आप कहीं जॉब करती हैं क्या? नहीं तो क्यों? मतलब आप इतनी रात को इस सड़क पर खड़ी थी है, इसलिए पूछा। वैसे आपको जाना कहाँ है? आगे नुक्कड़ पर जो पीला बंगला है ना, मैं वहीं रहती हूँ। क्यों मजाक कर रही हो मैडम जी? बताइए ना, आपको कहाँ जाना है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं उसी बंगले में रहती हूँ, अकेली। पर उस बंगले के बारे में मैंने तो कुछ अजीब सी बातें ही सुन रखी है। अजीब सी बातें? जैसे कि? मतलब उस बंगले में कोई बुरी आत्मा रहती है जो लोगों को जान से मारती है। अल्लो, मेरा बंगला भी आ गया। ऑटो उस बंगले के गेट के बाहर आकर रुक जाती है। ऑटो वाला धीरे से अपना सर ऑटो से बाहर निकालकर बंगले की ओर देखता है। बंगला काफी अजीब डरावना लग रहा था, जैसे कोई वीरान खंडहर हो। ऑटो से नीचे उतरकर वो महिला अपनी पर्स टटोलने लगी। भैया 2 मिनट रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो औरत गेट खोलकर बंगले के भीतर चली गई। ऑटो ड्राइवर के पास रुकने के अलावा कोई चारा ना था। वो डरा सहमा सा उस बंगले को निहार रहा था। मैडम के बंगले के अंदर जाते ही लाइट शुरू हो गई और कुछ सेकंड बाद दूसरे मंजिल की लाइट भी शुरू हो गई। उस औरत ने खिड़की का पर्दा सरकाया और ऑटो वाले से कहा, भैया 500 का छूटा है ना? उसकी आवाज सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, जी हाँ मैडम जी, छुट्टा है मेरे पास। इतना कहकर ऑटो ड्राइवर अपने पॉकेट में से छुट्टे पैसे निकालकर गिनने लगा कि तभी उस औरत का हाथ उसके सामने आ गया, जिसमें 500 रुपए थे। हाथ पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। ऑटो वाले ने उस औरत की तरफ देखा और उसकी जुबान जैसे हलक में अटक गई, क्योंकि वो औरत अभी भी बंगले के भीतर खिड़की में खड़ी थी। उसका लंबा हाथ बंगले से निकलकर उस ऑटो ड्राइवर के पास पहुंच चुका था। उस औरत की लाल आंखें उसे लगातार घूरे जा रही थी। उसका डरावना रूप देखकर ऑटो ड्राइवर ने झट से ऑटो स्टार्ट की और बिना पीछे मुड़े तेजी से निकल गया। अरे, फिर उस ऑटो ड्राइवर का क्या हुआ? क्या होना था? ऐसा खौफनाक दृश्य देखकर अगले 8 दिन तक बुखार से घर के बिस्तर पर पड़ा रहा। ये घटना बचपन से सुनता आया हूँ, कोई नया किस्सा सुनाओ यार। फिर भी ये काफी डरावनी घटना थी। विजू ने कहा, और कोई डरावना किस्सा बताओ ना। इस अंधेरी रात में डरावने किस्से सुनने में बड़ा मजा आता है। ठीक है तो सुनो। एक लड़की रोज सुबह जल्दी उठकर गांव के इकलौते कुएं में पानी भरने के लिए जाती थी। सूरज निकलने के बाद भीड़ होने के कारण वो सूरज निकलने से पहले ही कुएं में पानी भरने के लिए पहुंच जाती। उस दिन भी वो सवेरे सवेरे कुएं पर पानी भरने के लिए पहुंची। अभी भी काफी रात थी। कुआं गांव से थोड़ा दूर होने के कारण एक कच्ची सड़क से जाना पड़ता था। लड़की कुएं के पास पहुंची और बाल्टी कुएं में गिरा दी। कुएं से एक बाल्टी पानी निकालकर वो अपने बर्तन धोने लगी। रात के सन्नाटे में उसकी चूड़ियों की खनक साफ साफ सुनाई दे रही थी।